जाग रहे हैं लोग। आज तो बलिदान दिवस है। आज के दिन तो लोग ये समझते हैं कि हमारे शहीदों ने जो बलिदान दिया वो देश के लिए दिया और देश को एक विकसित देश बनाने के लिए दिया, ताकि हमारे देश के लोगों को अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलें, अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को। उसके लिए बलिदान दिया था ना। 75 साल बर्बाद कर दिए इन राजनीतिक दलों ने। अब लोग जाग रहे हैं, अब लोग समझ रहे हैं कि अब वक्त नहीं हमारे पास। 3 पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई हमारी इन चक्कर में। अब लोग इन सुविधाओं की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी की राजनीति की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इनकलाब आएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़बरदस्त। आज जंतर मंतर दिल्ली से भी बहुत बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मुख्यमंत्री भगवंत मान जी करने वाले हैं। पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के विचार का ऐसा इनकलाब आएगा कि 2024 में हरियाणा में भी और पूरे देश में भी आम आदमी पार्टी की आवाज़ होगी। सर, दिल्ली के अंदर स्कूल बनाया जाता है, उसका विरोध किया जाता है, विरोध का कारण क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि ये गरीबों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, उनको भीड़ बनाए रखना चाहते हैं, अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी चाहती है कि गरीब से गरीब बच्चे को भी वो शानदार शिक्षा मिल सके, कि वो ऊंचे से ऊंचे मुकाम पे पहुंच सके। यही लोकतंत्र होता है जिसमें सबको बराबर सुविधाएं मिलें। इनको इन सुविधाओं से आपत्ति है। इनको ये सारी सुविधाएं अपने नेताओं के लिए तो अच्छी लगती हैं, लेकिन आम लोगों के लिए अच्छी नहीं लगती। अरविंद केजरीवाल जी का वादा है, अरविंद केजरीवाल जी की जिद है कि देश के एक एक बच्चे को शानदार शिक्षा और एक एक व्यक्ति को शानदार सुविधाएं जब तक नहीं मिलेंगी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। सर, मोदी भगाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए गए दिल्ली में, क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो क्या हो गया इसमें? अगर किसी को राजनीति से किसी की आपत्ति है, और ये नारे तो हमेशा से लगते रहे देश में, आज ऐसी क्या तानाशाह सरकार आ गई कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, और इनको लगता है कि इनकी एफआईआर से डरते हैं हम। पूरे देश के अंदर आज ये पोस्टर छाया हुआ है, पूरे देश के अंदर ये नारा छाया हुआ है, मोदी हटाओ देश बचाओ। डाल लो, मुझे जेल के अंदर डालना है तो मैं भी ये बोल रहा हूँ, मोदी हटाओ देश बचाओ। आज के दिन में यही एक रास्ता बचा है, क्योंकि मोदी जी ने पूरे देश को अपने बिजनेसमैन दोस्तों के यहाँ गिरवी रख दिया है। हमारी सारी सुविधाओं का पैसा उठा करके अपने बिजनेसमैन दोस्तों को दे दिया है। देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। जो अच्छे स्कूल बनाता है उस मनीष सिसोदिया को जेल में डालते हैं, जो अच्छे अस्पताल बनाता है उस सत्येंद्र जैन को जेल में डालते हैं। इसका मतलब मोदी जी देश को बर्बाद करना चाहते हैं। देश का जो लूटते हैं उन लोगों के साथ जहाज़ों में घूमते हैं, देश को सुविधाएं जो देता है उनको जेल में डालते हैं। सर, मोदी भगाओ के पोस्टर लगा गए तो एफआईआर दर्ज हुई, और आज उसकी प्रतिक्रिया में जो है दिल्ली से जो है केजरीवाल को भगाओ और दिल्ली बचाओ। उसके केजरीवाल जी ने तो आज सुबह ही ये बयान दिया। राजनीति में जनता की राय का स्वागत होना चाहिए। हमारा अगर कोई विपक्षी हमें हमारे बारे में कुछ गलत बोलता है, उल्टा बोलता है, स्वागत है उसके विचार का भी। हमने कब मना किया? अरविंद केजरीवाल जी ने तो आज सुबह सुबह ट्वीट करके पूरा लिखा है कि भाई मेरे खिलाफ पोस्टर लगाएं, लगाओ, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। लोग खुद जज कर लेंगे कौन अच्छा है और कौन बुरा। लेकिन अगर कोई आपके खिलाफ कुछ भी बोलने से जेल में डालने की धमकी देने लगे, इसका मतलब मोदी जी देश को बर्बाद करना चाहते हैं। देश का जो लूटते हैं उन लोगों के साथ जहाज़ों में घूमते हैं, देश को सुविधाएं जो देता है उनको जेल में डालते हैं। सर, मोदी भगाओ के पोस्टर लगा गए तो एफआईआर दर्ज हुई, और आज उसकी प्रतिक्रिया में जो है दिल्ली से जो है केजरीवाल को भगाओ और दिल्ली बचाओ। उसके केजरीवाल जी ने तो आज सुबह ही ये बयान दिया। राजनीति में जनता की राय का स्वागत होना चाहिए। हमारा अगर कोई विपक्षी हमें हमारे बारे में कुछ गलत बोलता है, उल्टा बोलता है, स्वागत है उसके विचार का भी। हमने कब मना किया? अरविंद केजरीवाल जी ने तो आज सुबह सुबह ट्वीट करके पूरा लिखा है कि भाई मेरे खिलाफ पोस्टर लगाएं, लगाओ, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। लोग खुद जज कर लेंगे कौन अच्छा है और कौन बुरा। लेकिन अगर कोई आपके खिलाफ कुछ भी बोलने से जेल में डालने की धमकी देने लगे, तो इसका मतलब उसका तानाशाही दिमाग है। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये पनप रहा है कि मैं इस देश को लाठी के जोर पे चला सकता हूँ, लोकतंत्र खत्म करके तानाशाही ला सकता हूँ। ऐसे बड़े बड़े आए, बड़े बड़े हुक्मरान आए, अंग्रेज जिनका सूरज नहीं डूबता था पूरी दुनिया में, जब वो नहीं टिक पाए हिंदुस्तान के इनकलाबियों के सामने, तो ये तो कुछ भी नहीं है। ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हुई, क्या कुछ मांग करेंगे? हमने सरकार से मांग की थी कि तुरंत गिरदावरी करा के, और किसान को इंतजार नहीं कराना चाहिए महीनों महीनों तक, सालों तक, तुरंत गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी करा के किसानों को मुआवजा देना चाहिए। और ऐसा मुआवजा देना चाहिए जो उसकी फसल के बराबर हो, जो उसको फसल का दाम मिलने वाला था। आज अगर वो फसल का दाम नहीं मिला तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। आपने उसको ऐसे प्रोटेक्शन नहीं दे रखी सिस्टम के अंदर जिससे किसान की फसल अगर ख़राब हो तो उसको सुविधाएं मिल जाएं। तो मुआवजा भी उसके बराबर का होना चाहिए। 50,000 रुपये के हिसाब से किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए जहाँ भी उनकी फसल ख़राब हुई है। जिस तरह किसान शहीदों के लिए केजरीवाल जी ने बढ़िया बढ़िया स्कीम दी है, क्या हरियाणा में अनदेखी हो रही शहीदों? हरियाणा में शहीदों की मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अनदेखी हो रही है, क्योंकि इनको शहीदों से और उस भावना से कोई मतलब नहीं है।
देशभक्ति की उस भावना से इनको मतलब नहीं, इनको देश लूटने से मतलब है, वरना कोई कारण नहीं बनता। अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहा है कि जो हम स्कीम चला रहे हैं वो सिर्फ हम थोड़ी चला सकते हैं, पूरे देश में जिसको चलानी है चलाए, देख देख के सीखें। अगर हम 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं शहीदों के परिवार को, क्यों नहीं हरियाणा सरकार दे सकती? इनको भी तुरंत उस स्कीम को शुरू करना चाहिए और बीजेपी की सारी सरकारों को करना चाहिए। स्मारक बनाए गए उनकी तो हालत बहुत दयनीय है। ये सिर्फ राजनीति के लिए, मैंने अपने वक्तव्य में भी ये बोला, ये सिर्फ राजनीति के लिए शहादत को इस्तेमाल करते हैं। किसी सड़क का नाम रख देंगे शहीद के नाम पे, कि कहीं पे पुतला बना देंगे उनका, बाद में कोई संभालेगा नहीं उसको। लेकिन जो परिवार जिसने उस शहीद को पैदा किया, जिसने वो जज्बा पैदा किया उसके अंदर, उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी की सरकारें, चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में, उन शहीदों के परिवारों को संभालने का काम करती हैं। शहीद भगत सिंह के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, शहादत की एक एक बूंद का कर्ज उतारना जानते हैं।